बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस विवाद पर बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। एक ओर जहां राजद में इसको लेकर अलग अलग वरिष्ठ नेताओं में एकमतता नहीं दिखाई पड़ती, वहीं जदयू की ओर से लगातार राजद पर निशाना भी साधा जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में राजद को टारगेट करते हुए बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचने वाला है। ये एक संदेश देने की भी कोशिश रही। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं, इससे लगता है कि राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल को कहीं कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। शायद इसी वजह से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। जल्द से जल्द अगर ऐसे बयान देने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी तो राजद की मंशा पर शक होगा। कहीं ये बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। कुशवाहा ने आगे ये भी कहा कि राजद नेताओं को बीजेपी से किसी तरह की राहत मिले, कहीं इसकी वजह से तो ये सारा प्रपंच नहीं रचा गया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना भगवान श्री राम से कर दी, कृष्ण से कर दी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की गई है, कंस से की गई है। ये पोस्टर लगातार चर्चित है बिहार की सियासत में भी, और चूंकि बिहार की राजनीति देश का मुद्दा होती है, इसलिए भी देश भर में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठ सकेंगे तेजस्वी जब इस तरीके की बातें नहीं होंगी। इस तरीके का संदेश देने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से हुई। राजद के दफ्तर में नीतीश कुमार का जो पोस्टर लगा, उसके लगाए जाने के बाद ज्यादा चर्चा होने लगी। इसमें वो बिहार नहीं बल्कि देश का नेतृत्व करने के लिए निकले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विनाश के लिए निकले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस अति प्रेम के जरिए राजद ये दिखाना चाहती है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती, ताकि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मिल जाए। तेजस्वी यादव को इस बार की सरकार में डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद से ही लगातार उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, और जितने राजद के नेता हैं वो उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में ही पेश कर रहे हैं। शायद इसलिए भी ये पोस्टर लगा दिए गए हैं कि भैया अब नीतीश कुमार जाएंगे राष्ट्रीय राजनीति में और बिहार की जिम्मेदारी संभालेंगे तेजस्वी यादव। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार उनके बयान के बाद जो विवाद चल रहा है उसे लेकर ऐसा लगता है मानो कि रामचरितमानस संग्राम की तरह हो गया है। रामचरितमानस पर महाभारत दिखाई पड़ रहा है बिहार में। उन्होंने जब से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा है, तब से उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी उनसे किनारा कर लिया है। शनिवार को जेडीयू के नेता मंदिर में जाकर रामचरितमानस का पाठ भी करते दिखाई पड़े। वो कह रहे थे कि रामचरितमानस हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसकी इस तरीके से आलोचना करना गलत बात है। हर घर में रामचरितमानस की पूजा होती है। ऐसे में यदि कोई विवादित बयान देता है तो उससे जेडीयू इत्तेफाक नहीं रखता। जेडीयू के नेता के इस बयान के बाद अब पार्टी भी उनसे किनारा करती दिख रही है। पटना के राजवंशी नगर में बड़े बजरंगबली मंदिर में जेडीयू के दर्जनों नेता पहुंचे थे और रामचरितमानस उनके हाथ में थी। ये बताने की कोशिश थी कि हमने इस तरीके के बयान का कोई समर्थन नहीं किया है। इस पूरे मसले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी यहां पर पाठ करके एक संदेश देने की कोशिश की। नीरज कुमार ने यहां कहा कि सनातन धर्म में रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है और घर घर में इस ग्रंथ की पूजा होती है। जिन लोगों ने इस पर सवाल उठाया है उन्हें विचार करने की जरूरत है। बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवाद एक तरह से मानिए तो बीजेपी वालों को रामबाण की तरह हाथ लगा है, क्योंकि जिस तरीके की यहां पर तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होता यहां दिखाई पड़ेगा राजद को भी और जेडीयू को भी। इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बिहार सरकार की दमनकारी नीतियों को लेकर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्री रामचरितमानस के अपमान से दुखी हूं और मैं मौन व्रत पर बैठा हूं। अश्विनी चौबे बक्सर में अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत पर बैठे भी दिखाई पड़े थे। इस दौरान चौबे ने रामचरितमानस का पाठ करते हुए भी अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जो कि खासा शेयर हुआ। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्वीट कर बताया कि आध्यात्म और धर्म की नगरी बक्सर में किसानों पर हुई पुलिस की बर्बरता, बिहार सरकार की दमनकारी नीतियों और श्री रामचरितमानस ग्रंथ के अपमान से मैं अत्यंत दुखी हूं।
बिहार के कल्याण और शांति के लिए बक्सर के अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे मैं मौन व्रत रख रहा हूं। प्रभु श्री राम बिहार को सद्बुद्धि दे, किसानों और युवाओं पर अत्याचार बंद करे। यानी ये जब से ये बयान सामने आया तब से सियासी महकमे में जबरदस्त हलचल है। शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। लगातार ये कहा जाने लगा कि अब इस तरीके के विवादित बयान जो दिए जा रहे हैं उनके मंत्री पर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके मंत्री पर एक्शन होना चाहिए। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने भी राजद के दफ्तर के बाहर जबरदस्त हंगामा किया, पुतले फूके गए और लगातार ये कहा जाने लगा कि इनके ऊपर एक्शन होना जरूरी है। इन सब के बीच जो राजद कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली तस्वीर लगी थी, जिसका जिक्र हम लगातार आपको कह रहे थे, उस पर चर्चा ज्यादा हो रही है। शिक्षा मंत्री के बयान पर जब मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की बात उन्होंने सामने रखी। इसके बाद जदयू के स्टैंड को लेकर सवाल भी उठने लगा। इसका जवाब जदयू की ओर से सबसे पहले पूर्व प्रवक्ता निखिल मंडल ने दिया। उन्होंने उसी दिन शिक्षा मंत्री से मांग की थी कि वो इस बयान के लिए माफी मांगे, लेकिन इससे उलट राजद ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शिक्षा मंत्री की बात का समर्थन कर दिया था, जो कि वीडियो हमने आपको दिखाया था। जगदानंद ने पहले राम मंदिर को लेकर बयान दिया था कि अब कण-कण में राम पत्थरों की चार दीवारियों में कैद होने जा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद भी हंगामा हुआ था, लेकिन रामचरितमानस पर इस तरीके के बयान ने बिहार की सियासत में निश्चित तौर पर महाभारत जैसी स्थिति खड़ी कर दी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।